देख रहे हैं ज़ीरा निसान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। जयपुर से फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उसका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सचिवालय पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर झंडारोहण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके बाद परेड की सलामी लेंगे। चलिए अपडेट आपको दे देते हैं। कर चुके हैं झंडारोहण। यहां पर यह प्रोग्राम का आयोजन जो है वो यहां पर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे होंगे और सचिवालय में पौधा भी यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगाया जाएगा। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बापू को वो नमन करते हुए और सचिवालय में इसी तरह देखिए हर साल जब आज़ादी का जश्न मनाया जाता है तो इसी तरीके से प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है और जो पौधा यहां पर लगाया जाएगा उससे कहीं ना कहीं एक प्रकृति को बचाने का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सचिवालय में दिया जाएगा। ये कार्यक्रम उसके बाद परेड की सलामी का भी ये दिन। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए जयपुर में ध्वजारोहण की अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो अब आपको दिखा देते हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज पूरा देश जो है वो देशभक्ति में सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां पर झंडारोहण उन्होंने किया और एक तरफ देखिए ये एसएमएस से भी तस्वीरें जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चूंकि जब आज़ादी का ये पर्व मनाया जाता है तो संस्कृति को दिखाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू इस दिन का होता है। और चलिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से ये आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। 15 अगस्त की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। और आज आज़ादी का ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। प्रकाश भंडारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके अलावा गिरिराज गर्ग नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा राखी राठौड़ हैं नेता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश भंडारी जी, आपसे मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ये पर्व नहीं है, ये उन जो वीर हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन्होंने अपने घर परिवार के लिए नहीं सोचा, ये उनको नमन करने का एक दिन है। क्या कुछ कहेंगे भंडारी साहब? आज का दिन तो हमारे लिए ऐतिहासिक है, पावन पर्व है और सारा देश भी आज उल्लासित है। आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए, और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना समय, अपनी जान कुर्बान की। और आज के दिन हम आज़ादी का उल्लासोत्सव मनाते ही हैं, लेकिन आज हम हमारे उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा की, जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से, जिनके पसीने से, जिनके खून से आज देश आज़ाद हुआ है। तो आज हम सबके लिए ऐसा दिन है जो आज 73वां शायद भारत का 73वां की आज़ादी का दिवस है, और हमें इन 73 वर्षों में जो देश ने प्रगति की है और जो प्रगति होनी बाकी है उस पर भी विचार करना चाहिए, और सारी ओर मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। देश के अंदर कई कमियां हैं, अभी हमारा देश एकजुट पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जैसे गांधी जी की कल्पना थी। और गांधी जी की कल्पना जो थी वो एक जो जिस तरह के स्वराज की कल्पना उन्होंने की थी वो शायद अभी तक हम उससे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन समय
और आत्मशक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आप में आत्मबल है, इच्छा शक्ति है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो न सिर्फ आप व्यक्तिगत रूप से बल्कि राष्ट्र के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जी। और शायद आज का सबसे बड़ा संदेश ही है। जी देखिए, गिरिराज गर्ग जी आपके पास में आना चाहूंगी। आपने सुना ये भंडारी साहब की ओर से कहा गया कि अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो करना बाकी हैं देश हित में, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का भी एक बड़ा जो योगदान है, बलिदान है, वो देश के लिए रहा है। अब आगे कैसे जो कमियां हैं उनको दूर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आज आज़ादी का हम 74वां जन्म मना रहे हैं, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस देश के अंदर जो योगदान आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलके जो त्याग, तपस्या और बलिदान जो दिया, उसी का परिणाम था कि देश 1947 में आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत से लोगों ने ये बातें कही थी कि जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य अस्त नहीं होता है, उस ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाना आसान काम नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी ने जिस अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को चलाया, जेलें की यातनाएं सही, लाठियां खाई, गोलियां खाई, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जितने नाम हम लें जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने परिवार को छोड़ा, अपनी जवानी को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के इस आज़ादी के आंदोलन में कूदे, आज हम उन सबको नमन करते हैं। और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये आज़ादी के लिए जो संघर्ष और जिस प्रकार का त्याग जो किया गया है, अगर हम उसकी आज के समय में कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले दिनों 9 अगस्त क्रांति दिवस था। मैं एक आज़ादी के आंदोलन के जो बचे हुए सिपाही हैं, रामू जी सैनी से मिलने सांगानेर गया था। उनकी जो मैंने सुनी, उनके मुख से अंग्रेजों ने जो यातनाएं दी, जिस तरह से उनको परेशान किया, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया, तो मैं समझता हूं कि वो सुन के सब बातें मेरे आंखों में आंसू आ गए कि आज़ादी के अंदर किस तरह की यातनाएं उस समय के आज़ादी के दीवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने सही थी। हम कल्पना करें कि आज़ादी जो मिली हमारे को, उसको हम अक्षुण्ण रखने के लिए, देश को एक रखने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेरणा लेने का दिन है। हम हमारे मन से जो है वो सांप्रदायिकता का जहर निकालें। हम सबको मिलके साथ चलेंगे तो ही हमारा देश मजबूत होगा, विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 70 सालों के अंदर देश ने जो तरक्की की है वो अकल्पनीय है, लेकिन अभी भी हमारा देश बहुत कुछ जो है आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और आज के दिन मैं बिना किसी राजनीति के ये कहना चाहूंगा कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, उनको बड़ा मन करके जो 70 साल में देश ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसको कम करने का काम नहीं करें। बिल्कुल। देखिए, राखी राठौड़ भी हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। राखी जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, इस बार की जो आजादी है वो तो मजबूत वाली आजादी है, क्योंकि अगर देखें पिछले दिनों में क्या कुछ बड़ा हुआ है। रफाल आने से हमारी सेना मजबूत हो गई है, राम मंदिर बनने से उन लोगों को ये जवाब मिला है कि जो लोग कहते थे कि मंदिर भी नहीं बनाएंगे और जगह भी नहीं बनाएंगे, तो इस बात की आजादी तो मजबूती वाली आजादी है। राखी जी। बिल्कुल लवलीन जी, एक्चुअली सबसे पहले मैं आज स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, माँ भारती के उन सपूतों को, उन वीरांगनाओं को सबसे पहले नमन करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसे आपने कहा कि गर्व से सीना ऊंचा होता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं कि देश हमारा प्रोटेक्टेड है, और गर्व से सीना ऊंचा होता है जब लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नए भारत की, एक उज्जवल भारत का पक्ष रखते हैं,
तो सुन के बहुत अच्छा लगता है जिस तरह के रिफॉर्म्स पिछले दिनों किए गए भारत देश के अंदर। निश्चित तौर पे भारत आगे आने वाले समय में विश्व में एक अपना स्थान जरूर बना पाएगा। और जिस तरह से मोदी जी ने चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचा है, दिया है, सबका ध्यान रखते हुए, चाहे सरहद पे जाकर के सेना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाने की बात हो, हर जगह अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल नजर आता है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, देखिए, जब बलिदान की बात आती है, जब आजादी दिलाने की बात आती है, तो कोई एक का वो बलिदान नहीं होता, वो बहुत सारे हमारे जवान होते हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक होते हैं जो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर। क्या कुछ कहेंगे आप आज के दिन जब पूरा देश ये पर्व मना रहा है? श्याम जी। लवीना जी, सबसे पहले तो मैं देशवासी और प्रदेशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और उन कुर्बान करने वाले शहीदों को याद करना चाहता हूं जिनके कारण आज हम आजाद हो पाए थे। आज देश अपनी आजादी के 74वें साल में प्रवेश कर रहा है और आज देखिएगा कि जिस तरह की परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, कोरोना काल है, इस स्थिति में हम प्रदेश को और देश को किस प्रकार से आगे ले जाएं, हमें अब संकल्प करना पड़ेगा कि प्रत्येक देशवासी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए और नियमों के अनुरूप काम करते हुए, संघर्ष करते हुए इस देश को आगे ले जाने का प्रयास करें। आज का दिन याद उनको करना पड़ेगा जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बलिदान से, हमारी कुर्बानी से ये देश आजाद होगा। हम उन्हीं के बलिदान और कुर्बान से आज देश, आजाद देश के नागरिक हैं। हम कह पाते हैं कि भारत आज पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। इस कोरोना के काल में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसमें हमने निश्चित रूप से अपने आयाम स्थापित किए और देश में जो परिस्थिति बन रही है, दिखेगा कि हमने यहाँ पर विश्व को बता दिया कि भारत कमजोर नहीं है, भारत हर तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो 1947 की बात करें, जब रात को 12 बजे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री ने, लाल किले पर तिरंगा फहराया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने 7वीं बार तिरंगा फहराया है देश पर। उन्होंने कहा है कि हमको अब कोरोना काल से निकालना पहली प्राथमिकता है देश की, क्योंकि जिस तरह से हम परिस्थितियां हैं उसमें हमने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी दिए, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को कुछ देने का प्रयास इस सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिला है। हेल्थ कार्ड की जो आज वो घोषणा कर रहे थे कि प्रत्येक नागरिक को अब सोचना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, उसने क्या कुछ लिया है, क्या कुछ करा है, वो सब लेखा जोखा देकर के एक नया युग में, एक नए टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम हेल्थ कार्ड दे पाने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से हमको परवाह नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हमको बेसिक सुविधाएं किस प्रकार से आम नागरिक को मिले, किसान किस प्रकार से हमारा उसकी आय दुगनी कैसे हो, अब मजदूर कैसे आगे बढ़े, हमारा जो कल कारखाने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में आ गए हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाए, और विदेशों में फिर से हम विदेशी लोग, हम कंपनियां हमारे यहाँ निवेश के ऊपर लालायित है और एफडीआई में 18% की हमने बढ़ोतरी की है। अब वो देखिए अभी वो कह रहे थे 100 करोड़ की पाइपलाइन के माध्यम से हम फिर इस देश को स्वच्छ जल देने की प्रेरणा देना चाहते हैं और 2024 तक हर नागरिक को स्वच्छ जल मिले, इसके लिए हमने योजना शुरू की है। कोरोना काल में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सामूहिक रूप से प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम इस देश को कठिन परिस्थितियों से आगे लाने में सक्षम ठीक है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि एक पार्टी का ये काम नहीं है, सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी जो देश है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर पे जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास और आपसे ही इसके बाद मेरा सवाल रहेगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, एक बार आपके पास लौटूंगी और इस चर्चा को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, लौटूंगी आपके पास। देखिए, जो देश है वो आजादी का पर्व मना रहा है और चर्चा को भी लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं किस तरीके से एक बलिदान, एक की शहादत की ये बात नहीं है, तमाम ऐसे सैनिक हमारे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है और इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारो, मेरे देश के यारो क्या कहना। ये वतन हमारा, ये जमीन हमारी। वंदन है इस भूमि को, नमन है उन वीरों को जिनके लहू ने सींचा इस धरती को। 73 की हुई आजादी, कुछ उम्मीदें हैं बाकी। हर हाथ में काम हो, हर घर में रोजगार, अच्छी हो शिक्षा, स्वास्थ्य की हो रक्षा, महिलाओं का हो पूरा सम्मान, सभ्य हो समाज हमारा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हम, दुनिया के सरताज बने हम। सर्वधर्म समभाव, प्रेम भाईचारे में विश्वास, मिलकर रहेंगे, मिलकर कहेंगे, दिल में है आजादी। को पावर्ड बाय मिराज ग्रुप, आपका विश्वास है हमारी पहचान। स्पेशल पार्टनर CESC राजस्थान, गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर, JK लक्ष्मी सीमेंट इंडिया, अब सोच करो बुलंद। एंड सपोर्टेड बाय शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीकर राजस्थान। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले 6 तस्वीरों के जरिए अब आपको ये समझा देते हैं कि कैसे अलग अलग जिले में जो आजादी का पर्व है वो मनाया जा रहा है और कितना खुश जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बूंदी की आपके टीवी स्क्रीन पर, राजसमंद की, कोटा की, बांसवाड़ा की ये तस्वीरें, डूंगरपुर और साथ ही करौली की ये तस्वीरें, जहां पर ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो आजादी का पर्व है ये मनाया जा रहा है। अलग अलग जो जिले हैं, बूंदी, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, यहाँ की तस्वीरें आपने देखा आपने किस तरीके से लोग खुश हैं और इस दिन कैसे यहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया जा रहा है और कितने उत्साह के साथ इस आज़ादी के पर्व को मनाया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए बने हुए हैं और अब मैं जानना चाहूंगी ब्रिगेडियर विजय सागर साहब हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े थे। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आना चाहूंगी। देखिए, चूंकि एक सैनिक का जो जीवन है वो कितना संघर्ष से भरा हुआ होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए जो आजादी का ये पर्व है, आज जो दिन मनाया जा रहा है, उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है, आप क्या कुछ कहते हैं इस पर, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब। लवलीन जी, देखिए, मैंने अभी आपके पैनलिस्ट को सुना और सुन के मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि मेरे देश के लोग आज़ादी के इस दिन को इस तरह से लेते हैं और इतनी सारी बातें करते हैं और बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में याद करते हैं और देश में जो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। परंतु जो मेरा अपना या हमारा एक सैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करनी है, मैं आपको बताऊं, ये जो सारी बातें हैं ये हमारे लिए हर रोज़ हैं। मेरे लिए हर रोज़ 15 अगस्त है, हर रोज़ 26 जनवरी है। बिकॉज मेरे को हर रोज़ आपके लिए जो आपने देश ने आप लोगों ने जो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे आज वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, अरुणाचल की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरे जो नेवी वाले प्रहरी हैं, चाहे वो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में हैं, चाहे वो पर्शियन गल्फ में हैं, या फिर वो अपने मेरे जो सैनिक हैं, हमारे हवाई सैनिक हैं, वो सब मुस्तैद हैं। हर रोज उनके लिए वही दिन है और इसीलिए शायद आपको पता होगा कि जितने भी ये 15 अगस्त या 26 जनवरी को जितने प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब सिविलियन प्रोग्राम्स होते हैं। आपको आर्मी में ऐसा कहीं ध्वजारोहण या ऐसी कोई बात आपको शायद आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मैं आपको एक थोड़ी सी मजाक की बात है, इस दिन हम छुट्टी मनाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि आज हमारे लिए फ्री डे है। तो उस तरीके से ये जो बातें हैं, ये सैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एवरी डे द सेम थिंग। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो देश के नागरिक हैं, जो विशिष्ट नागरिक हैं, जो आज आपके पैनलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं और उससे आई एम श्योर जो भी कोई सैनिक इसको देख रहा है या सुन रहा है, वो आज बहुत ही बढ़िया एक गौरवान्वित फील कर रहा है और एक उसके अंदर एक उसका मोराल ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल। राखी जी, यहाँ पर मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए, चूंकि आज प्रेरणा लेने का दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये शुभ दिन है संकल्प लेने का, तो
पार्टी अब किस तरीके से संकल्प लेगी कि, चूंकि यही बात बार बार सामने आती है ना कि जब देश को आगे बढ़ाना होता है तो कोई एक पार्टी का वो काम नहीं हो सकता है, जितनी भी पार्टी होती है या फिर जितने भी दल के लोग होते हैं उन्हें साथ आना होता है और समाज के लिए काम करना होता है। राखी जी। बिल्कुल लवलीन जी, बिल्कुल एक कमिटेटिव एफर्ट अपना अगर होगा, सब लोग साथ में आएंगे तभी जाकर के हम देश में सुधार कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल मानती हूं कि आगे चल के रेगुलर तरीके से रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। रिफॉर्म्स कैसे, जैसे आज ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बच्चियों की शादी की उम्र के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, तो जरूरी है कि आज के परिदृश्य में किस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आए। चाहे मैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करूं, हेल्थ आईडी की, जैसे श्याम जी ने भी बात कही कि जरूरी है कि हर एक आदमी पे चेक किया जाए कि वो किस तरह का उनका हेल्थ चेकअप है, उसकी बात करें। तो जरूरी है कि रिफॉर्म्स लगातार होते रहे। मैं एजुकेशन पॉलिसी को भी आज यहां पे मेंशन करना चाहूंगी। 34 साल बाद एजुकेशन में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक इंसान की जो भारत देश में रहता है उसकी जड़ें अपनी संस्कृति से और उसका जो चेहरा है, उसका जो सिर है, वो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड को देखता हुआ होएगा। मतलब अपनी संस्कृति के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाने वाला काम इस एजुकेशन पॉलिसी से होगा। तो रिफॉर्म्स बनाते हैं नहीं, उस रिफॉर्म्स को मटेरियलाइज करने के लिए, उनको इम्प्लाई करने के लिए सबका सहयोग चाहिए होता है। और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि इस तरह के पॉजिटिव जो काम आगे होंगे उसके लिए सभी पार्टियों का सहयोग भारत के प्रधानमंत्री जी को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, और ये दिन राजनीति करने का नहीं है, ये पक्ष विपक्ष की बात करने का नहीं है, ये दिन है प्रेरणा लेने का, उन वीर जवानों को याद करने का जिन्होंने अपने प्राणों की जो चिंता नहीं की और मातृभूमि के लिए जो अपने प्राण है वो न्यौछावर यहाँ पर कर दिया, अपने परिवारों की जिन्होंने चिंता नहीं की। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, इसी पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।